लेकिन बहेलिया पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन नियम है, जाएगा शमशान, शिवजी बाबा को भस्मी चढ़ाएगा, उसके बाद ही भोजन करेगा। वर्षों से नियम चल रहा था। एक दिन मेरे भोले बाबा पार्वती से बोले, देवी पार्वती, ये भक्त हमारा कितना दिव्य है, देखो तो सही, रोज भस्मी चढ़ाता है। और भोले बाबा को भस्मी बहुत प्रिय है। एक दिन क्या हुआ, बारिश पड़ गई महाराज। बेचारा दूर दूर तक गया, अनेक गांवों की शमशानों में गया, लेकिन आज प्रत्येक शमशान में पानी पानी भरा हुआ है, भस्मी नहीं मिली। शाम को देर रात तक लौट के आया और आज आंखों में आंसू बह रहे हैं। पत्नी ने पति के आंसू, आंखों में आंसू देख के कहा, पतिदेव क्या बात है, आज आप रो रहे हो, कारण बताइए मुझे। बहेलिया ने कहा, देवी क्या बताऊं, आज मेरा नियम टूट गया। मेरा नियम था रोज चिता भस्मी शिव जी बाबा को मैं चढ़ा था। आज मेरा वो भोलेनाथ, आज मेरा वो शंकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, मेरा भक्त आ रहा होगा, लेकिन आज मैं इसको भस्मी चढ़ा नहीं पाया। देवी पत्नी ने लाखों बार समझाया, पतिदेव आपने अपने धर्म का पालन किया, आप शमशानों में गए, अनेक गांवों में गए, लेकिन भस्मी न मिली। कोई बात नहीं है, कल भस्मी चढ़ा देना, अब भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार है, कल चढ़ा देना भस्मी। रोने लगा है बहेलिया। कहा, देवी अगर भस्मी मैं कल चढ़ाऊंगा तो भोजन भी कल ही कर लूंगा, मैं भोजन नहीं कर सकता। अपनी कुटिया के कोने में जाकर के बैठ गया, रो पड़ा है, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरण पकड़ लिए, पतिदेव मैंने पहली बार आपको रोते बिलखते देखा है। क्या मैं जान सकती हूं नियम आपका पक्का है? आप बिना भस्मी चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे? अगर कल भी ना मिली तो कहा कल भी नहीं करूंगा, परसों भी ना मिली तो कहा परसों भी नहीं मिलूंगा, नहीं करूंगा, किसी भी दिन ना करी, मैं भोजन किए बिना मर ही जाऊंगा, लेकिन भगवान शिव को भस्मी चढ़ा करके ही भोजन करूंगा। बहेलिया की पत्नी ने कहा, पतिदेव अगर आपका नियम पक्का है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर मैं आपको भस्मी ला करके दे दूं तो कैसा रहे? कहां से लेके आएगी तू? पत्नी ने कहा, पतिदेव ये शरीर पति की सेवा के लिए होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन मुझे मरना है, और अगर आज मैं प्राण त्याग देती हूं आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप ऐसा करो पतिदेव, मैं इस कुटिया में प्रवेश कर जाती हूं, आग लगा दो इसमें, मेरा शरीर जल जाएगा और मेरी भस्मी को भगवान शिव पर चढ़ा देना। भैया आंखों से आंसू पहुंच लिए और उसी समय कहा, देवी शीघ्र करो। वो कुटिया में प्रवेश कर गई महाराज, और जैसे प्रवेश किया घास फूस लकड़ियां डालने लगा, आग लगा दी, पत्नी जल गई महाराज, और उसकी भस्मी लेकर प्रसन्न होके शिवालय की ओर जा रहा है।
जैसे शिवालय की ओर बढ़ा, मेरे भोले बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे भस्मी को चढ़ाने लगा, आप सत्य माने भगवान शंकर प्रकट हो गए। मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए महाराज, और मेरे प्रभु ने भस्मी को स्वीकार किया है और कहने लगे, बहेलिया तेरी भक्ति से मैं गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। पुत्र तू वरदान मांग, तू क्या चाहता है? सीधा साधा बहेलिया रोते हुए अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए कहने लगा, हे भोलेनाथ, आपका दर्शन कराने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये मार्ग जो दिखाया है मेरी पत्नी ने दिखाया है। मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। शिवजी ने कहा, भैया ने पीछे मुड़ के देख ले। भैया जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो श्रीमती पीछे ही खड़ी है। बहेलिया ने हंसते हुए कहा, भाई तू कहां से आ गई? मैंने तो तुझे जला दिया और तेरी राख बनाकर, भस्मी बनाकर स्वाहा कर दिया, शिवजी को चढ़ा दिया। तू कहां से आ गई? बहेलिया की पत्नी ने कहा, पतिदेव जिनके लिए आपने मुझे जलाया था, उन्होंने फिर से आपकी सेवा के लिए जीवन दान दे दिया है।